नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भयंकर राजनीतिक आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इससे और संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। बेशक वो देश से निकल करके मालदीव पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। क्या उन्होंने रणनीति के तहत इस्तीफा देने का ऐलान किया और इस्तीफा दिए बिना वो भाग गए, या राष्ट्रपति के रूप में वो यहाँ से किसी तरह निकलना चाहते थे और जो वायदा उन्होंने किया है वो वायदा वहाँ से जाकर के पूरा करेंगे। इस पे जो है अटकलें लग रही है और बहस हो रही है कि अब आगे श्रीलंका का क्या होगा। आपको बता दें कि देर रात यानी कि गोटबाया राजपक्षे मिलिट्री के विमान में बैठ करके मालदीव पहुंच गए थे। कल सुबह जब श्रीलंका के लोग जागे तब उन्हें पता चला कि वो तो अपने परिवार समेत मालदीव पहुंच गए हैं। इसको लेकर के उन्हें झटका भी लगा। प्रदर्शनकारी खुद भी यही चाहते थे, लेकिन चिंता की बात यह थी कि गोटबाया राजपक्षे बिना इस्तीफा दिए भाग गए। ऐसे में नए राष्ट्रपति, नई सरकार को चुनने का सारा प्रोसेस अटक गया है। अब आगे श्रीलंका का क्या होगा और कैसे मिला उन्हें मालदीव में एंट्री, इस पे गौर फरमाइए। गोटबाया राजपक्षे अब तक राष्ट्रपति पद नहीं छोड़े हैं। यह भी कि जब धीरे धीरे ये बातें साफ आ रही कि ऐसा उन्होंने रणनीति के तहत किया है। श्रीलंका से वो किसी तरह सुरक्षित निकलना चाहते थे, लिहाजा वो राष्ट्रपति पद यदि छोड़ देते तो न तो उन्हें एयरफोर्स का विमान मिलता और न ही मालदीव उन्हें शरण देता। अब जब मिलिट्री प्लेन ने गोटबाया राजपक्षे को मालदीव तक छोड़ा तो श्रीलंका के एयरफोर्स पे सवाल उठने लगे हैं। इसके बाद एयरफोर्स को सफाई देनी पड़ी। एयरफोर्स के टॉप अधिकारी ने बताया कि रक्षा मंत्रालय के आदेश पे ऐसा किया गया। उन्होंने कहा है कि मौजूदा राष्ट्रपति को प्लेन संविधान में मौजूद निहित कानूनी प्रावधानों के अनुसार दिया गया है। मतलब ये कि अगर गोटबाया राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे चुके होते तो उनको यह सुविधा नहीं मिलती। 73 साल के गोटबाया राजपक्षे के मालदीव पहुँचने के बाद एक और संकट उनके सामने आके खड़ा हो गया और वो वहां पे उनके विमान को उतरने नहीं दिया जा रहा था। फिर बीच में आए संसद के स्पीकर और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद। मालदीव की सरकार की तरफ से कहा गया है कि राजपक्षे अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने रिजाइन नहीं किया है, इसलिए अगर ऐसे में वो मालदीव आना चाहते तो उनको मना नहीं किया जा सकता था। और कुल मिलाकर 13 लोग गोटबाया के साथ मालदीव पहुंचे हैं। ये लोग एयरफोर्स के AN-32 विमान से वहां पहुंचे। वे लोग पहुंचे तो वहां उन्हें उड्डयन प्राधिकरण उनके विमान को उतरने की इजाज़त नहीं दे रहा था। फिर स्पीकर नशीद के कहने पे एयरक्राफ्ट को उतरने दिया गया। इसके बाद मालदीव नेशनल पार्टी के संसदीय ग्रुप ने यह भी बताया है कि वह संसद में प्रस्ताव देकर बताएंगे कि सरकार ने किस तरह श्रीलंका के राष्ट्रपति को शरण दी है। इसके पहले यानी कि जो मंगलवार की रात में ये घटना घटित हुई, उसके पहले सोमवार की शाम को 6:25 पे राष्ट्रपति और उनके परिवार के लोगों ने दुबई जाने की कोशिश की थी, लेकिन इमिग्रेशन ने इसकी इजाज़त इसलिए नहीं दी कि जो 15 पासपोर्ट लेकर के उनके सहयोगी पहुंचे हुए थे उनमें से कोई भी वहां पे मौजूद नहीं था, लिहाजा प्रोसेस करने से इनकार कर दिया गया। जब उन्हें सामान्य विमान से जाने की इजाज़त नहीं मिली तब जाकर के उन्होंने एयरफोर्स का विमान लिया और मंगलवार की रात को वो किसी तरीके से निकल गए। अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। अब जो उन्होंने ऐलान किया है इस्तीफ़ा देने का, क्या वो अपने मंजिल तक पहुँच जाने के बाद इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। नहीं देंगे तो श्रीलंका में राष्ट्रपति को हटाने का जो टफ प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि अभी श्रीलंका का संकट टला नहीं है, अभी गहराता जा रहा है। इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।